एक बार की बात है, पहाड़ों और एक कल कल करती नदी के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में लिली, रोज और डेजी नाम की 3 लड़कियां रहती थीं। ये लड़कियां न केवल सबसे अच्छी दोस्त थीं, बल्कि अपनी मदद और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जानी जाती थीं। तीनों में सबसे बड़ी लिली के लंबे, लहराते बाल आधी रात के आकाश की तरह काले थे और आंखें सितारों की तरह चमकती थीं। वह अपनी उम्र से कहीं अधिक बुद्धिमान था और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी समस्या का हमेशा समाधान करता था। चाहे वह पड़ोसी खेतों में बाढ़ की मरम्मत में मदद करना हो या जरूरतमंद लोगों की बात सुनना हो, लिली हमेशा दयालु शब्द और सौम्य मुस्कान के साथ मौजूद रहती थी। रोज बीच वाली बहन थी। उसके गहरे लाल बाल उसके आध्यात्मिक व्यक्तित्व से मेल खाते थे। उनका दिल सूरज जितना बड़ा था और दूसरों की मदद करने का जुनून था। गुलाब अक्सर गांव के बगीचों में देखा जाता है। इसका हरा अंगूठा यह सुनिश्चित करता है कि हर फूल चमकीला खिले। उनमें अपने आसपास के लोगों को खुश करने की क्षमता थी और वह अपनी संक्रामक मुस्कान से सबसे उदास ग्रामीण का भी उत्साह बढ़ा सकते थे। डेजी तीनों में सबसे छोटी, अपने नाम के फूल की तरह ही प्यारी और कोमल थी। हवा में नाचते सुनहरे बाल और गर्मियों के आकाश की तरह नीली आंखों के साथ वह मासूमियत और पवित्रता का दर्शन थी। डेजी में दोस्त बनाने की स्वाभाविक प्रतिभा थी और जो भी उसे जानता था वह उसकी प्रिय थी। वह हर किसी में अच्छाई देखने की क्षमता रखती थी और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। एक धूप भरी दोपहर जब लड़कियां गांव के कुएं के पास इकट्ठी हुई थीं, तो उन्होंने ग्रामीणों के एक समूह को एक समस्या पर चर्चा करते हुए सुना। श्रीमती जेनकिंस द्वारा संचालित गांव की बेकरी अचानक आटे की कमी के कारण बंद होने के खतरे में थी। आटे के बिना श्रीमती जेनकिंस अपनी प्रसिद्ध रोटी नहीं बना पाएंगी और गांव के लोग अपनी पसंदीदा मिठाई से वंचित रह जाएंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के लिली, रोज और डेजी ने तुरंत काम शुरू कर दिया। लिली ने सुझाव दिया कि वे मिल मालिक मिस्टर थॉम्पसन से बात करें ताकि पता चल सके कि उनके पास कोई अतिरिक्त आटा है या नहीं। रोज ने आटे के एक बैग के बदले में गांव के बगीचे की देखभाल करने की पेशकश की, जबकि डेजी ने श्रीमती जेनकिंस को उनके कामों में मदद करने की पेशकश की ताकि उन्हें बेकिंग के लिए ज्यादा समय मिल सके। साथ मिलकर लड़कियां समस्या को हल करने के लिए निकल पड़ी। लिली ने श्री थॉम्पसन से बात की, अपनी अनुनय विनय की शक्ति का उपयोग करके उन्हें अपना कीमती आटा देने के लिए राजी किया। इस बीच रोज ने बगीचे में अथक परिश्रम किया, खरपतवारों को उखाड़ा और पौधों को पानी दिया जब तक कि यह पहले से कहीं अधिक सुंदर नहीं हो गया। और डेजी ने श्रीमती जेनकिंस की बेकरी को साफ करने और व्यवस्थित करने में घंटों बिताए, यह सुनिश्चित करते हुए कि बेकिंग के व्यस्त दिन के लिए सब कुछ तैयार था। उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की बदौलत गांव की बेकरी बच गई और श्रीमती जेनकिंस सभी के लिए अपनी स्वादिष्ट रोटी बनाना जारी रख पाईं। गांव के लोग बहुत खुश थे और लिली, रोज और डेजी के निस्वार्थ कार्यों के लिए उनके आभारी थे। उस दिन से तीनों लड़कियों को गांव में हीरो के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। उनकी दयालुता और उदारता समुदाय में प्रकाश की किरण की तरह चमकने लगी। और हालांकि उन्होंने कभी मान्यता या प्रशंसा की तलाश नहीं की, लिली, रोज और डेजी जानती थीं कि उनकी दोस्ती और दूसरों की मदद करने की उनकी इच्छा सबसे बड़ा उपहार थी।